प्रभु में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की प्रिय बच्चों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। और आज इस पवित्र दिन में प्रभु की नाम की महिमा के लिए आज हम प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्योंकि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर। द वर्ड ऑफ गॉड को हम ध्यान करने से पहले परमेश्वर की ओर से हम ज्ञान मांगेंगे, बुद्धि मांगेंगे, ताकि हम उसकी वचन को समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्ति महान ईश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज भी हम आपके वचन को ध्यान करने के लिए आपकी ओर से पवित्र आत्मा की शामत चाहते हैं, पवित्र आत्मा की मदद चाहते हैं। प्रभु जी, आपके वचन की गहराई को समझ सके, आपके वचन की जो शिक्षा को अपने दिल में लेकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ताकि आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी, मुझे छुपाकर आप अपने आप को प्रकट करें। प्रभु जी, आप सुनने वाले लोगों से आप बातचीत करें, ताकि आपके नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम आज देखेंगे परमेश्वर के वचन से लव द लॉर्ड, परमेश्वर से मोहब्बत करो, परमेश्वर से प्यार करो। परमेश्वर से प्यार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और पवित्र बाइबल के मुताबिक हम देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट एंड ग्रेट कमांडमेंट इन द वर्ड ऑफ गॉड, कि पवित्र बाइबल में सबसे मुख्य और बड़ा आज्ञा यही है कि परमेश्वर से प्यार करना। क्योंकि परमेश्वर से प्यार करना ही हमारे लिए अनिवार्य है। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए बहुत सारे अद्भुत आशीष परमेश्वर ने हमें देने के लिए शक्ति रखता है। कि पहली बार हम इस बातों का ध्यान रखें कि परमेश्वर से प्यार कैसे किया जाता है। परमेश्वर से प्यार प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। लेकिन पवित्र बाइबल बताती है, मेरे वचनों को, मेरे नियमों को पालन करने से ये साबित हो जाता है तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार क्यों करना है? परमेश्वर के नियम कैसे जाना जाता है? परमेश्वर के नियम पवित्र बाइबल, पवित्र आत्मा से हमें लिख दिया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के वचन हमें दिया गया है। उस वचन से हमें मोहब्बत करना। क्योंकि भजन संहिता पहला अध्याय में लिखा है इस प्रकार की, क्या ही धन्य है जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, और मखौलियां करने वाले मंडली में जाके नहीं बैठता, परंतु ध्यान से सुनिए, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन यानी डे एंड नाइट ध्यान करता रहता है। और उसकी उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे पर लगाया गया है और अपने समय पर फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और इसलिए जो कुछ वह करे, वो पुरुष करे, वो सफल होता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की वचन को दिन रात ध्यान करने से, परमेश्वर के वचन को दिन रात हम मोहब्बत करने से बहुत सारी आशीषें हमें मिलती है। और पवित्र बाइबल में ये मुख्य आज्ञा भी है। इसलिए आज की वचन की जो बातें हैं, उस बातों को हम पहले पढ़ें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमारे बीच में बातचीत करने के लिए आज की वचन की हम थोड़ा सा पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है। पवित्र बाइबल में एक न्याय शास्त्री ने, एक न्यायों की अधिकार ऑफिसर ने, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु जी, पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? पवित्र शास्त्र में जो है सबसे बड़ा आज्ञा क्या है करके उसने पूछने लगा। ये सारा संभव आप सबको पता है। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हम ये मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 22 की 37 और 38 में पढ़ते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनका प्रश्न में भी जवाब है, क्या है? व्यवस्था में कौन सा आज्ञा बड़ी है? लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने प्राण से, अपने सारे बुद्धि के साथ
प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। दैट मीन्स वहां डिक्लेरेशन हो जाता है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। द फर्स्ट एंड ग्रेट कमांडमेंट इज दिस वन, कि हम इस बातों को ध्यान रखें, प्रभु से मोहब्बत करना सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा यही है। इसलिए सबसे बड़ी आज्ञा को हम जब भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखता है। प्रिय भाई बहनों, कि वो बहुत सारी प्यार के बारे में पवित्र बाइबल में परमेश्वर से मोहब्बत करना या नहीं तो प्यार करने के बारे में बहुत सारी बातें बाइबल में तो लिखा हुआ है। प्यार किस लिए करना चाहिए? वैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। परमेश्वर से मोहब्बत करने की जो अंजाम है, पहली बात तो यह है, परमेश्वर से मोहब्बत करने का अंजाम यह है कि प्यार अनेक पापों को ढक लेता है। प्रेम अनेक पापों को ढक लेता है। जो दूसरों को अपराध को ढांप देता है, वह प्रेम का खोजी ठहरता है। कि यदि अगर हम किसी की अपराध को, यदि किसी की परमेश्वर के गुण के बारे में बताते हैं, इस संसार में सारा पापी है, इस संसार में सारे गुनहगार है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, देखने के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा, अपने चलने के द्वारा किसी न किसी तरीके से हम क्या करते हैं, गलतियां कर जाते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर की दिव्य गुण में से सबसे बड़ा गुण यह है इंसानों की पापों को। तो पवित्र शास्त्र में, यह यिर्मयाह किताब में इस प्रकार की लिखा है, मैं तुम्हारे पापों को अभी अपने पीठ के पीछे फेंक देता हूं, समुद्र की डूंघाई तक मैं दबा देता हूं, फिर से मैं तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अपराधों को मैं याद नहीं करता। प्रिय भाई बहनों, इंसान याद करता है, याद कराते रहता है, क्योंकि वो प्यार नहीं है। परमेश्वर कहते कि कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर की अपने आप को परमेश्वर के जन कहता है, परमेश्वर की दास कहता है, परमेश्वर की सेवक कहता है, यानी तो परमेश्वर के विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर की लोग कहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे की जो कमियों को बार बता कर हम उसको क्या करते हैं, अपमान करने की कोशिश करते रहते हैं, उसको इंसल्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। पर परमेश्वर की दिव्य गुण सबसे बड़ा गुण यह है, जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है, वह प्रेम का खोजी ठहरता है। ये नीति वचन 17 की 9 में लिखा है। प्रिय भाई बहनों, कि जब हमारी जिंदगी में अधर्म, जो कुकर्म बढ़ जाता है, जो बहुतों को प्रेम ठंडा हो जाएगा, यीशु मसीह के वचन है। जो अधर्म बढ़ने से, अधर्म क्या है, ये धर्म क्या होता है? धर्म धक्का रोना मौत है। ये संसार में जो है, धर्म की बातों में जो धर्म की बहुत सारी, इस संसार में धर्म है, इंसान ने जो बनाया, उसमें धक्का रोना मौत, लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत सारी होती रहती है। लेकिन धार्मिकता में क्या हो जाता है, वो हमेशा प्रेम बना रहता है। धार्मिकता जो है प्रभु यीशु मसीह के ओर से हमें मिलता है। धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के ओर से मिलता है। इसलिए तो प्रभु ने कहा, धार्मिकता चाहिए, अधार्मिकता नहीं चाहिए। अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। लव इज गॉड नहीं, गॉड इज लव। जो है परमेश्वर प्रेम है, उस प्रभु से हमें भी प्रेम करना चाहिए। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि यूहन्ना 15 के 9 में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह की बार संदेश यही थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और यूहन्ना 3 के 16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया मतलब बहुत सारे प्रेम किया, तो उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए, हमारे लिए इस संसार में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके ऊपर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय भाई बहन, हम वचन के दायरे में रहें, वचन के बाहर ना जाएं। मैं ऐसा ना हो कि मैं अपने दिल की बातें, दिमाग की बातें कह सकूं, ऐसा नहीं। सिर्फ बाइबल के अंदर ही, वचन के भीतर ही रहे, क्योंकि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैंने तुम्हें जो दिया है आत्मा और जीवन है, वो वचन है। इसलिए उस दिव्य वचन के ऊपर हम ध्यान दें
कि पिता ने मुझसे जैसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है, इसलिए मेरे प्रेम में बने रहो। ये यीशु मसीह की बेनती है, यीशु मसीह की आज्ञा है, मेरी प्रेम में बने रहो। और यूहन्ना 15:17 में देखते हैं, तो इन बातों को आज्ञा इसलिए देता हूं कि तुम ये दूसरे से प्रेम रखो। ये प्रेम जो है, अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं, आप एक दूसरे से भी प्रेम रखोगे। प्रभु यीशु मसीह का वो दिव्य गुण आपके अंदर, हमारे अंदर आ जाएगा। सबसे बड़ा आज्ञा ये है, सबसे बड़ा आज्ञा ये है। पहला कुरिन्थियों की किताब जो 13 अध्याय में पढ़ते हैं, इतना सारे प्रेम की शब्द वहां लिखा हुआ है, इतना सारे प्रेम के शब्द लिखा हुआ है। प्रेम ये नहीं करता, प्रेम वो करता, प्रेम ये नहीं करता, प्रेम वो करता। तो प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें वहां लिखा हुआ है कि पवित्र बाइबल में प्रेम की जो अहमियत बहुत बड़ा है, क्योंकि वो प्रेम पहले खुदा से करना है। यदि हम खुदा से प्यार करते हैं, यदि प्रभु से प्रेम करते हैं, हम लोगों से भी प्यार कर सकते हैं। अपने माँ बाप से प्रेम कर सकते हैं, अपने सास ससुर से प्रेम कर सकते हैं, अपने पति से प्रेम कर सकते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम कर सकते हैं, अपने बच्चों से प्रेम कर सकते हैं, अपने बहुओं से और अपने दामाद से, अपने नाते पोते से, अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपने दुश्मन से। यीशु मसीह की आज्ञा ये है, अपने दुश्मन से प्यार करो। यीशु मसीह की आज्ञा ये है, अपने दुश्मन से प्यार करो। दुश्मन से कैसे प्यार कर सकते हैं? पिता ने अपने पुत्र से जैसे प्यार किया, वैसे मैंने तुमसे प्यार किया। अपने मारने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये पिता इन्हें क्षमा कर दे, मैं नहीं जानता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उन्होंने क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह के दिव्य गुण तब आएगा, हम खुदा से जब प्यार करने लगेंगे, खुदा का, प्रभु का जो दिव्य गुण हमारे जीवन में आने लगेगा। इसलिए इन बातों को, इसलिए मैं आज्ञा इसलिए मैं तुम्हें देता हूं, तुम ये शुरू एक दूसरे से प्यार करो। तुम और मैं, आप और हम जो खुदा से प्यार करते हैं, हम खुदा के प्यार अगर हमारे अंदर वाकई बना हुआ है, प्रभु से प्यार वाकई हमारे अंदर बना हुआ है, दिन रात हम उसके वचन की जो ध्यान करते रहते हैं, उसके वचन से प्रेम करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे दिव्य गुण आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे दिव्य गुण आ जाएगा कि परमेश्वर से प्यार करने का अंजाम यह है, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। एक दूसरे से नहीं, हम अपने पड़ोसियों से, अपने गैरों से, अपने दुश्मन से भी प्यार करने लगेंगे, अपने दुश्मन से भी प्यार करने लगेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब 8वां अध्याय पहला आयत में लिखा है, प्रेम से उन्नति होती है। प्यारे खुदावंत के बच्चों, प्रेम करने से, प्रेम कैसे है? दुश्मन से प्यार करने वाला है। कि हम अपनों से तो प्यार करते हैं, बेटी से, बेटा से, पति से, पत्नी से, माँ बाप से, हम अपनों से तो प्यार करते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से तो प्यार करते रहते हैं, लेकिन हम गैरों से प्यार करने लगते हैं, दुश्मन से भी प्यार करने लगते हैं। हमारा कोई बात के अड़ंगा नहीं होगी, हमारा प्रमोशन का अड़ंगा नहीं होगी, यानी तो हमारा प्रमोशन का रुकावट नहीं होगी, हमारा किसी भी बात की कोई इंटरप्शन से नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन। तो प्रेम, हर एक लोगों से प्रेम रखो। वो खुदा से जितना प्रेम करते हो, वो खुदा के दिव्य गुण तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। तो प्रेम से उन्नति होती है, प्रेम से बहुत हमारे जीवन में बहुत सारे जो डेवलपमेंट आ जाता है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ जाता है। इसलिए हम प्रेम लोगों से ही नहीं, सबसे ज्यादा प्रेम प्रभु से प्यार करना है, सबसे ज्यादा प्रभु से प्यार करना। हम अपनों से प्यार करने की जो बात तो बार बार कह रहे हैं, दुश्मन से भी प्यार करने की जो बात तो कह रहे हैं, उससे पहले प्रभु से प्यार करेंगे, तब ये सारी बातें लागू होगा। अब प्रभु से जब प्यार करने लगेंगे, तभी दूसरों से भी प्यार करने की वो दिव्य गुण हमारे जीवन में आ जाएगा। पवित्र बाइबल में और भी बहुत सारी बातें लिखा हुआ है कि फिलिपियों की किताब पहला अध्याय 9वां आयत में लिखा है, तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक समेत और भी बढ़ता जाए। कि बार बार तुम्हारा सब प्रकार की ज्ञान, तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार की विवेक, समझदारी के समेत, सब प्रकार के विवेक समेत बढ़ता जाए। दिन बे दिन तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाना चाहिए, प्रभु से तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाना चाहिए। ऐसा नहीं हमने प्रभु को नया नया ग्रहण कर लिया और पापों के लिए पश्चाताप कर लिया, तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया और शुरू में चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं,
लेकिन धीरे 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 हमारा जीवन जो है मसीह जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते मसीह लोगों के साथ संगत करते हैं, चर्च में जाकर बार बार हम आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन धीरे 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 कमजोर होता कमजोर हमारा प्रेम में प्रभु से प्यार करने की जो स्थिति है, प्रभु से प्यार करने के जो गुण है, वो सारा कम होते जाता है। लेकिन प्रभु का दास संत पौलुस हमें इस बातों को निर्देश देता है, तुम्हारा प्रेम प्रभु से, तुम्हारा प्रेम जो है ज्ञान और सब प्रकार की विवेक समेत और भी बढ़ता जाए। प्रभु से जो प्यार है बढ़ते जाना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बढ़ते जाना चाहिए। परमेश्वर की खुदा से प्यार स्वरूप ये कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्यार करो, जितना ज्यादा से ज्यादा प्यार करो उतना अच्छा है, उसमें तरक्की होती है हमारी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही बातें हमें बार बार समझाते हैं कि पहले थिस्सलुनीके की किताब अध्याय 5 की 8 में हम देखते हैं, हम प्रेम की जिलुम पहनकर और उदार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। कि ये प्रेम जो है कि जिलुम जो है कि जो चेस्ट प्लेट कहते हैं उसको, जो हमारे छाती में अगर कोई दुश्मन तीर फेंके या नहीं तो गोली मारे, छाती जो है, छाती में हमारा दिल, हमारे जो चेस्ट में अंदर दिल रहता है, तो वहां दिल में अगर चोट पहुंचता है इंसान की जान माल के नुकसान हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है इसी तरह अब तुम्हारा आत्मिक जीवन में भी प्रेम तुम्हारा जान बचाओ एक चेस्ट प्लेट है। इसलिए अपना जो जीवन में हमेशा प्रेम की जिलुम पहनना है। वो अगर हम हर एक लोगों से प्रेम करते हैं तो हमारा दुश्मन ही नहीं रहेगा। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तुम्हें जो श्राप देते हैं उनको आशीष दो, और तुम्हें जो कोसते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रिय भाई बहनों, कि ये सब कुछ तब होगा हम खुदा से प्यार करेंगे, खुदा की, परमेश्वर की वो प्यार करने की आदत हमारे जीवन में लागू हो जाएगा। और हम और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। पहले पत्रस की किताब 4 की 8 में देखते हैं, सब में श्रेष्ठ की बात यही है, सब में श्रेष्ठ बात यही है, एक दूसरे से अधिक से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को टाप देता है। यदि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो मोहब्बत एक दूसरे को मदद करने की प्रेरणा देता है, एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा देता है, एक दूसरे को बचाने की प्रेरणा देता है, एक दूसरे की तरक्की की जो कोशिश में लगे रहता है। प्रेम इतना बड़े बड़े काम कर लेता है, इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और जल्दी आगे बढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 4 की 7 में लिखा है, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारा अंदर आता है, हम लोगों से प्यार करने में सक्सेस होंगे। इसलिए परमेश्वर से प्यार करना सबसे बड़ी आज्ञा है। परमेश्वर से, खुदा से प्यार करना सबसे मुख्य और बड़ा आज्ञा है। जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने दुश्मन से भी प्रेम करते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रेम करते हैं, सताने वालों से प्रेम करते हैं, हमें जो लोग श्राप देते हैं, हमें जो निंदा करते हैं, हमें बार बार इंसल्ट करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। इसकी मतलब यह है, जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। प्रिय भाई बहनों, हम किससे जन्मे हैं? हमारा जन्म किससे हुआ है? परमेश्वर से हुआ है। यदि हम परमेश्वर की संतान है, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और परमेश्वर को वो जानता है, जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। प्रिय भाई बहनों, ये सभी बातों में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि हम परमेश्वर से जन्मा है, यदि हम नए जन्म पाए हैं, ये कि रिपेंट हम हुए हैं, तौबा किए हैं, पापों के लिए पश्चाताप किए हैं और अपने पापों को छोड़ने के फैसला किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, तो हमारा नया जन्म हुआ है। लेकिन प्रभु की वचन में लिखा नया जन्म होता कैसे? प्रभु की ओर से जन्मा है। नया जन्म प्रभु की ओर से होता है। तो नया जन्म जो लोग पाते हैं वो प्रेम करता है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर को जानता भी है।
जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। इसलिए आज हम अपने जीवन को परीक्षा करें, अपने जीवन को परख कर देखें कि हम प्रेम करते हैं, क्या हमारा जुबान में प्रेम की बातें निकलता है, यानी तो हम उठते समय, चलते समय, इधर उधर के लोगों से मिलते समय एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करके हमारे फोन में एक दूसरे की बुराई करते करते एक दूसरे की चुगलियां करते रहते हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर से जन्मा नहीं, शैतान की ओर से जन्मे हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की दिव्य गुण के बिना शैतान की क्रूरता के गुण आ जाता है, तभी हम लोगों से नफरत करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं। ये साबित होता है तुम परमेश्वर से नहीं जन्मा, तुम शैतान की ओर से जन्मा है। शैतान की गुण तुम्हारे अंदर प्रभावित नजर आता है। इसका मतलब हम लोगों से प्रेम करने में असफल है, लोगों को माफ करने में असफल है, लोगों के सहन करने में असफल है, तो इसका मतलब हम परमेश्वर से नहीं जन्मा है, हम परमेश्वर को जानते ही नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की दिव्य गुण हमारे अंदर आई नहीं है। इसका मतलब हम परमेश्वर को जानते ही नहीं। पहले यूहन्ना अध्याय 4 की 10 और 12 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के प्रेम में हम सिद्ध कैसा हो जाते हैं? परमेश्वर के प्रेम में हम सिद्ध कैसा हो जाते हैं? उस वचन को ध्यान से सुनिएगा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। कई बार हम सोचते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन सच बात तो यह है परमेश्वर हमसे प्रेम किया। इसमें है कि यीशु ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और पापों को प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमको सिद्ध बनाएगा, हम में सिद्ध हो गया करके हम समझ लेते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये कैसा बोल सकते हैं? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम आज के दिन अपने जीवन को परख कर देखें। हमारा उठने के द्वारा, हमारा बैठने के द्वारा, हमारे लेटने के द्वारा, हमारा हर समय जो है परमेश्वर के वचन की बातें करते रहते हैं। परमेश्वर के लोगों से ही नहीं, अन्य लोगों से भी प्रेम करते हैं, दुश्मन से भी प्रेम करते हैं, तब जाकर के हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमसे बना रहता है। और पहले यूहन्ना 4:16 में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ी बात यह है, हमें इस बातों में बने रहना जरूरी है। परमेश्वर हमें बना रहना बहुत जरूरी है। ये कैसा मुमकिन है? परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। यदि हम प्रेम करने वाले हैं दुश्मन से, पड़ोसी से, हमारे विरोध करने वालों से, हमें नफरत करने वालों से हम प्रेम करते हैं, इसी में यह सिद्ध हो जाता है परमेश्वर उसमें बना रहता है। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए हम ज्यादातर वचन को पढ़ कर इसलिए सुनाते हैं कि वचन को सबसे ज्यादा वचन को पढ़कर सुनाने से ही हमारी जिंदगी में जीवन बना रहता है, क्योंकि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। मैंने तुम्हें जो दिया है वही आत्मा आते, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है यही आत्मा और जीवन है। इसलिए उस आत्मा और जीवन की बातों को बार बार इसलिए मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, अपनी बातें नहीं। कई बार हम प्रचार करते हो तो अपनी बातें बड़बड़ाते रहते हैं। कई प्रचारक लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को बोलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की और आगे जितने ज्यादा परमेश्वर के वचन को हम पढ़कर लोगों को समझाते रहेंगे, उसी में हमें बहुत सारी ब्लेसिंग होती है। लेकिन आजकल के ट्रेंड है जो अपने ओर से लेक्चर ज्यादा देना, लेकिन परमेश्वर का वचन इसकी इजाजत नहीं देता। परमेश्वर का प्रेम यह है जो परमेश्वर में बना रहता है, जो परमेश्वर में बना रहता है वह परमेश्वर उसमें बना रहता है।
तो ये इससे कैसे जान लें? तो परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है, आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दुश्मन से प्रेम करते हैं, ये सिद्ध हो जाता है परमेश्वर हम में बना रहता है। पहले यूहन्ना के किताब 4:18 में देखते हैं, प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हम इसलिए प्रेम करते हैं, पहले उसने हमसे प्रेम किया है, पहले हमसे प्रेम किया है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से वैर रखें, अपने साथियों से वैर रखें, अपने सगे संबंधी से वैर रखें, तो वह झूठा है, वो प्रभु के दास नहीं, प्रभु के जन नहीं, प्रभु के विश्वासी नहीं। क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसको रोज दिखता है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसने उससे नहीं देखा प्रेम नहीं रखता, प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें ये आज्ञा मिली है, प्रभु से हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखें। प्रिय भाई बहन, ये बहुत ही समझदारी की बात है। परमेश्वर बड़ा गहराई से अपने दास यूहन्ना के द्वारा एक भविष्यवाणी के रूप में ये बहुत अच्छी, जो जान बोलेगा तो प्रेम करने वाला, यीशु से अधिक प्रेम करने वाला, वो इस बातों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें लिखे दिया है। प्रेम में भय नहीं होता, डर नहीं होता। यदि हम हर एक लोगों से प्रेम करते हैं, हमें डर किस बात की? जैसे हमारा दुश्मन है तभी हमें डर लगेगा। यदि हम किसी से नफरत करते हैं तब हमें डर लगेगा, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यदि हमारे दुश्मन ज्यादा है, हमारे अंदर डर रहेगा, अपने बचाव के लिए डर रहेगा, अपने इधर उधर जाते वक्त डर रहेगा, अपने जान माल के डर रहेगा। तो लेकिन हम सबसे हम प्रेम करने लग जाते हैं, परमेश्वर के खुदा के उस प्रेम को हम प्रकट करते हैं, तब इस वचन हमारे ऊपर लागू होता है। खुदा से हम प्रेम करते हैं तो खुदा के दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाता है। खुदा के दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम यार एक लोगों से प्रेम करते हैं। जब प्रेम में बना रहता है, प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम यानी कंप्लीट लव, जो है जो मैच्योर्ड लव, जो हमारा सिद्ध प्रेम, जो हमारा जो एक बड़ापन, हमारा बड़ापन के जो प्यार जो है, प्रेम में बड़ापन होना जरूरी है। प्रेम में बड़ापन होना चाहिए, जरूरी है। इसमें भय नहीं होता, भय को दूर कर देता। हम इसलिए प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले यीशु ने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हम इसलिए प्रेम करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम किया है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, ज्यादातर लोग इस आराधनालय में हम जब भी परमेश्वर के दास लोग जब भी पूछते हैं कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं, सारे कलीसिया हाथ खड़ा कर देगा। लेकिन आपस में एक दूसरे के अंदर फुटबाजी होगी, आपस में एक दूसरे के प्रति क्लेश होगी, आपस में एक दूसरे के प्रति वैरी होगी। लेकिन परमेश्वर के वचन उन सभी भाई बहनों के लिए है, मेरे लिए भी है, हम सबके लिए भी है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से वैर रखते हैं, तो वह झूठा है, फ्रॉड है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसको रोज देखता है प्रेम नहीं रख सकता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उसे हमें ये आज्ञा मिली है, यीशु मसीह से हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखें। प्रिय भाई बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वचन कहां लिखा है मैंने आपको बता दिया, यूहन्ना शुभ समाचार अध्याय 4 के 18 से लेकर 21 तक। इस वचन को आप बार बार अपने घर पे भी लिख रख लीजिए। जो रोज हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, रोज अपने रिश्तेदार को देखते हैं, रोज अपने दोस्त मित्र को देखते हैं, इधर उधर रोज अपने दुश्मन को भी देखते होंगे, लेकिन परमेश्वर को हमने नहीं देखा, परमेश्वर को हमने नहीं देखा, कोई नहीं देखा। इसलिए उस परमेश्वर को हम सबको बीच में प्रकट करने वाला उस यीशु से हम प्रेम करते हैं, तो उस प्रभु से प्यार करते हैं, तो हम एक दूसरे से भी प्यार कर सकते हैं। रोज हम जो भाई बहन को देखते हैं, रोज हम जो इंसान लोगों को देखते हैं, हम अगर उनसे प्रेम नहीं रख सकते, ना देखा हुआ प्रभु से हम क्या प्यार कर सकते हैं, वो फ्रॉड है। इसलिए यदि कोई कहे मैं प्रभु से प्यार करता हूं, तो हर एक लोगों से वो
प्यार करने वाला बने रहना चाहिए। पहले यूहन्ना 5 की 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हैं। जो उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। कि प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर हमें उत्पन्न करने वाले हैं। अगर हम उत्पन्न करने वाले से प्रेम करते हैं, जो उनके द्वारा उत्पन्न किया गया, उनके द्वारा हमें परमेश्वर सृष्टि किया, परमेश्वर हमसे प्रेम किया, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार हमारे जैसा और भी लोग प्रभु के ओर से सृष्टि किए गए हैं, उनसे भी हम प्रेम करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जो प्रभु से प्रेम करता है उसके आज्ञाओं को भी वो मानता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। प्रभु की ओर से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आज्ञा है। खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। खुदा से प्यार करना सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है, ग्रेट कमांडमेंट है। तो इसलिए हम खुदा से प्यार करेंगे, खुदा से हम सच्चा मोहब्बत करेंगे, हम लोगों से भी मोहब्बत कर सकते हैं। खुदा से सच्चा रीति से प्यार करते हैं, हम दुश्मन से भी प्यार कर सकते हैं। अगर हम अनेक लोगों से, अपनों से, दुश्मन से, वैरियों से भी प्रेम करने लग जाते हैं तो ये साबित होता है हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें किसी भी बात की डर की जरूरत नहीं। प्रेम डर को दूर कर देता है, भय दूर कर देता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और एक पॉइंट को पढ़ते जल्दी आगे बढ़ेंगे कि पवित्र बाइबल में एक आदेश है प्रेम करने की, जो है मैंने पहले बोला था, प्रेम करने की कमांड है। ये एक आज्ञा है, प्रेम करना, प्रभु से प्रेम करना एक आज्ञा है। कि हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 10:12 में लिखा है, प्रभु से प्रेम इससे तेरा भला हो। प्रभु से प्रेम कर, इससे तेरा भला हो। यदि हम भलाई चाहते हैं, अपनी जिंदगी में फायदा चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, तो मैं शॉर्टकट में बताता हूं, सबसे ज्यादा प्रभु से प्रेम करो, इससे तेरा भला हो। और निर्गमन की किताब में लिखा है, अपने संपूर्ण मन से, अपने सारे प्राण से, अपने प्रभु यहोवा से प्रेम कर, ये आज्ञा है। ये मैं अभी तक जो इंट्रोडक्शन की बातों में आधा घंटा लगा दिया, लेकिन अभी मैं मेन पॉइंट्स में आ रहा हूं, जल्दी आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए पवित्र बाइबल हमें आदेश देता है, आज्ञा देता है। तो प्रभु के प्रेम करना है, पहली पॉइंट, प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु से प्रेम करने से तेरा भला हो जाएगा। अपने साथ प्रेम कैसा करना चाहिए? अपने संपूर्ण मन से, अपने सारे प्राण से, अपने प्रभु यहोवा से प्रेम करना चाहिए। और व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 19 से लेकर 20 और भजन संहिता 31 की 23 में और मत्ती 22 की 36 से लेकर 38 तक। तो मैंने पढ़ के भी सुनाया था। एक व्यक्ति ने आके, एक धर्मशास्त्री ने आके पूछने लगा, हे गुरुजी, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ा है? यीशु ने उनसे कहा, तुम अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। प्रिय भाई बहनों, ये एक बहुत बड़ा आज्ञा है। प्रभु से प्यार करना सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा है। इसलिए आज तक हम चर्च जाने के लिए आज्ञा नहीं है, चर्च जाने के लिए आज्ञा नहीं है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, चर्च जाओ करके बहुत कुछ बोलते रहते हैं। दशमांश देना जो है नया नियम के मुताबिक आदेश नहीं है, खुशी से देना चाहिए, ठीक है। प्रार्थना करो, ये सारी बातें जो है ये एडवाइस है, लेकिन प्रभु से प्रेम करना आज्ञा है। इसलिए आज हमारे जीवन को सुधार देंगे, हम अपने जीवन को सुधारेंगे कि प्रभु से प्यार करेंगे। यदि प्रभु से प्यार करेंगे, हम अपनों से भी प्यार कर सकते हैं। जो प्रभु से प्यार करते हैं अपने माता पिता से प्यार करते हैं। यदि प्रभु से प्यार करते हैं अपने सास ससुर से भी प्यार करते हैं। यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं अपने बहुओं से, अपने दामाद से प्यार करेंगे। यदि प्रभु से प्यार करते हैं अपने संतानों से प्यार करेंगे, अपने रिश्तेदारों से प्यार करेंगे। यदि प्रभु से प्यार करते हैं अपने पड़ोसियों से प्यार करेंगे।
यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं, अपने दुश्मन से भी प्यार करेंगे। वही व्यक्ति प्रभु को जानता है, वही व्यक्ति प्रभु से प्रेम रखता है, उसमें प्रभु बसा रहता है। प्रिय भाई बहनों, और प्रेम करने की, प्रभु से प्रेम करने की आदेश और प्रकार की भी लिखे। पहले थिस्सलुनीके 5:8 में लिखा है, प्रेम की जिलम पहनकर, चेस्ट प्लेट पहनकर, फेथ एंड लव, चेस्ट प्लेट ऑफ फेथ एंड लव, प्रेम की जिलम पहन लो, ये तुम्हारा जान बचाएगा। प्रेम तुम्हारा जान बचाएगा। प्रभु से प्रेम करो और लोगों से प्रेम करो, दुश्मन से भी प्रेम करो, तुम्हारा जान माल की कोई नुकसान नहीं होगी। पहले यूहन्ना 5:2 और 3 में पढ़ते हैं। पहले यूहन्ना 5:2 और 3 में पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर को संतानों से प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम करने की जो सबूत यह है, मैं बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर से कोई व्यक्ति कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, कैसा मान ले? तो इस चीज से मान जाते हैं, इस चीज से हम समझ जाते हैं, यदि वो परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को पालन करता है, परमेश्वर के हर एक आदेशों को वो पालन करता है, इसी से पहचान सकते हैं, परमेश्वर के नियमों को वो पालन करता है, इसी से पहचान सकते हैं वो प्रभु से प्यार करते हैं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, कई बार प्रभु से सारे दुनिया के लोग, सारे दुनिया की हर एक मनुष्य जाति के लोग जो है, प्रभु से प्रेम करने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करना चाहिए। संत पौलुस एफिसियों की किताब में 3 अध्याय 14 से लेकर 19 तक एक लंबा प्रार्थना करता है। उसमें लिखा है कि हर एक जो जन जो है, हर एक लोग जो है, कलीसिया के लोग और भी लोग, अन्य जाति के लोग, जो यहूदी लोग, सारे यूनानी लोग, सारे के सारे लोग जो है प्रभु से प्रेम करने में, प्रेम करने के लिए वो प्रार्थना करता है। और फिलिपियों के 1 अध्याय 9 आयत में भी लिखा है। और यीशु मसीह अपने साथियों के लिए, यीशु मसीह एक लंबा सा प्रार्थना करता है 17 अध्याय में, जो यूहन्ना 17 अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह एक लंबा सा प्रार्थना करता है। वो भी यही प्रार्थना करता है कि एक दूसरे से प्यार बनाए रखने के लिए वो प्रार्थना करता है। इसलिए परमेश्वर से, जैसे पिता आप और हम जैसे एक है, वैसे इन लोग भी आपस में एक बना रहे। आपने मुझे जो भी लोगों को दिया, मैं उसमें से एक भी ना खोऊं, एक भी व्यक्ति को मैं खोना नहीं चाहिए, इस तरह के वो प्रार्थना करता है। वजह यह है, खुदा मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपने मुझे जो दिया है वो लोग भी आपसे प्रेम रखें और एक दूसरे से भी प्रेम रखें, एक दूसरे के साथ भी बने रहे कि वो सुरक्षित रहें। मैं जहां रहूंगा वो भी, ये लोग भी, वे लोग भी हमारे साथ वो रहना चाहिए। यीशु मसीह की लंबा सा प्रार्थना था। इसका मतलब ये हुआ, और सारे लोग और भी लोग जो प्रभु से प्रेम करने के लिए बाइबल हमें निर्देश देता है और हमें प्रार्थना भी करना चाहिए। नंबर 3, परमेश्वर को प्रेम ना करना दंडनीय अपराध है, जो पनिशेबल अफेंस है। वो जो लोग खुदा से प्यार नहीं करते वो पनिशेबल अफेंस है। मत्ती 10वां अध्याय 37 में लिखा है, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। प्रिय भाई बहनों, इस संसार में सबसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा से ज्यादा खुदा से प्यार करना है। इसलिए प्रभु ने कहा है, तुम जगत का नमक हो, यू आर द साल्ट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत का नमक हो, तुम जगत के लूण हो। तो इसका मतलब ये हुआ, नमक ज्यादा हो गया तो भी बेकार, नमक कम हो गया तो भी स्वाद कम। लिमिट प्यार करो, इस दुनिया के लोगों के साथ लिमिट प्यार करो, वही आपको बिल्कुल यूजफुल रहेगा। लेकिन प्रभु से अनलिमिटेड प्यार करो, प्रभु से अनलिमिटेड प्यार करो, प्रभु से अनलिमिटेड प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मुझसे अधिक किसी से भी प्यार करते हैं वो मेरा योग्य नहीं है। मुझसे अधिक, प्रभु से अधिक इस दुनिया की जान माल से, इस दुनिया के लोगों से, धन दौलत से, प्रॉपर्टी से, गाड़ियों से, अपनों से, इस तरह नहीं,
सबसे ज्यादा खुदा से प्यार करेंगे, सबसे ज्यादा खुदा से सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट, एक उसके अंदर एक लिमिटेशन होना चाहिए। लेकिन अनलिमिटेड प्यार खुदा से करना चाहिए। पहले कुरिन्थियों की किताब अध्याय 16 के 22 में लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो, ही विल बी कर्स्ड। दे दी कि वो श्रापित हो। प्रिय भाई बहन, ये कितनी भयंकर वचन है। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो। संत पौलुस कहता है, यदि प्रभु से, तीसरा पॉइंट यह है, पहला पॉइंट यह है प्रभु से प्रेम करने के लिए आदेश है, और लोग प्रभु से प्रेम करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और तीसरी पॉइंट, परमेश्वर से प्रेम ना करना पनिशेबल ऑफेंस है। और परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अध्याय 2:4 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है, यीशु मसीह कह रहा है, पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम नए नए जो प्रभु के ग्रहण करते हैं, हम क्या करते हैं? बहुत प्रेम करते हैं प्रभु से, वचन से बहुत प्रेम करते हैं, भजन संगीत से बहुत सारे प्रेम करते हैं, स्तुति आराधना से बहुत प्रेम करते हैं, प्रेयर से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारा प्रेम पहला सा नहीं है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। खुदा से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, तुम्हारा प्यार बढ़ता जाना चाहिए। सारे समझदारी के साथ, सारे समझ के साथ तुम्हारा प्रेम बढ़ जाना चाहिए। नंबर 4, चौथी बात, कि प्रभु को प्रेम करने से हमारा विश्वास प्रकट होता है। प्रभु से प्रेम करने से हमारा विश्वास, हमारा फेथ प्रकट होता है। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो बोलते हैं, तो ये हमारा विश्वास को जो प्रकट करता है। हम बार बार प्रभु से जितना प्रेम करेंगे हमारा विश्वास भी बढ़ता जाएगा, हमारा प्रभु के ऊपर हमारा भरोसा बढ़ता जाएगा। प्रभु से प्रेम करो, इससे हमारा प्रभु के ऊपर भरोसा, विश्वास बढ़ता जाएगा। ये चौथी पॉइंट, कि इसके लिए भी बहुत सारे वचन है, हमारे पास समय कम है, मैं आगे बढ़ता हूं। कि परमेश्वर से प्रेम करने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की डर नहीं होगा। परमेश्वर से प्रेम करने की वजह से हमें हर प्रकार के डर को दूर कर देता है। नरक जाने की डर दूर कर देगा, मृत्यु के डर को दूर कर देगा, बीमारी के डर को दूर कर देगा, कोरोना का डर को दूर कर देगा। जो जान माल के नुकसान या एक्सीडेंट या क्लेश या जंतुओं की कोई भी दुश्मन की चाल तुम्हारे ऊपर कामयाब नहीं होगा। उसका वजह यह है, तो खुदा से प्यार करता है, खुदा तुमसे प्यार करते हैं। खुदा कहते हैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूं। तो इसलिए डर किस बात की? इफ गॉड बी फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? इफ गॉड बी फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट? यदि परमेश्वर हमारा संग है, यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो इसी से साबित होता परमेश्वर तेरा संग है। यदि परमेश्वर हमारा संग है तो कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है? तो रोमियो की किताब 8वां अध्याय में लिखा है, 35 से लेकर आप पढ़कर देखिए, परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? कोई बीमारी, कोई तलवार, कोई नंगेपन, भूखेपन, कोई दुश्मन, कोई अधिकार, कोई हुकूमत, कोई भी परमेश्वर को उस प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। कोई भी हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्यों? परमेश्वर से प्रेम करने के अंजाम हमारे अंदर के हर एक डर को दूर कर देता है। और जब 5वीं पॉइंट, मैंने इतना सारे जो इंट्रोडक्शन में जो बात कहा था उसको शॉर्टकट में बताता हूं, कि परमेश्वर के ऊपर जो प्रेम करने से इंसानियत के ऊपर भी प्रेम बढ़ जाता है। जितना ज्यादा प्रभु से प्यार करेंगे, जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, गरीबों के ऊपर हम प्यार करने लगेंगे, दुश्मन से भी प्यार करने लगेंगे, अन्य जाति से भी प्यार करने लगेंगे, अपना सगे संबंधियों से प्यार करेंगे, प्रिय भाई बहनों अपनों से भी प्यार करेंगे। नफरत को हमारी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं रहेगा। नफरत हमसे दूर हो जाएगी, हम प्यार में बने रहेंगे। इसका बेसिक नीड है प्रभु से प्यार करना, प्रभु से प्यार करना। प्रभु से प्यार करने की अंजाम इंसानियत से प्यार करना, इंसान से प्यार करना, इंसानियत से प्यार करना। इसकी
वजह यह है परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर की ऊपर प्रेम करने से हम मनुष्य जाति से, हर एक मनुष्य जाति से, हर एक प्राणी से हम प्रेम करने वाला बनेंगे। और आगे अगला पॉइंट जो है, जो 7वीं पॉइंट, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं वो प्रेम टेम्पररी नहीं है, एक अनंत काल का प्रेम हो जाता है। इस युग में भी, आने वाला उस युग में भी परमेश्वर से प्रेम करना एक अनंत काल का प्रेम है, अविनाशी प्रेम है। परमेश्वर से प्रेम करने की अंजाम बहुत सारे फायदा है, इस युग में भी, आने वाला उस युग में भी, स्वर्ग में भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसलिए खुदा से प्यार करें। 8वीं पॉइंट, परमेश्वर से प्रेम करना आत्मा की ओर से दिया जाता है, पवित्र आत्मा की ओर से दिया जाता है। प्रभु से हम प्यार करते हैं, प्रभु से हम प्यार करते हैं, यीशु मसीह ही प्रभु है, ये घोषणा कैसा होता है? पवित्र आत्मा के जरिए। तो परमेश्वर से प्यार कैसा करेंगे? पवित्र आत्मा के जरिए। विदाउट होली स्पिरिट वी कांट लव द लॉर्ड, विदाउट हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट तो हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के सहायता के बिना परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमसे वो मोहर लगा देता है, हमारा अंदर की नफरत, क्लेश, दुख, ईर्ष्या, घमंड सबको दूर करके हमें प्रेम में भरपूर संपूर्ण होने में मदद करता है। इसलिए इस बातों का 8वां पॉइंट यह है, परमेश्वर से, खुदा से प्यार करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। खुदा से प्यार करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें मदद करता है खुदा से ज्यादा प्यार करने की। 9वां पॉइंट जो है, परमेश्वर से जो प्यार जो करते हैं वो बहुत गहरा और गहरा प्यार को उत्पन्न कर देता है। हम प्रभु के बिना रह नहीं सकते, ऐसा प्यार को उत्पन्न कर देता है। जितना ज्यादा हम प्रभु के दिन रात की भजन संहिता 91 की 14 में लिखा है, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रिय भाई बहनों, कितनी बड़ी बात है। जो प्रभु से जो लोग प्रेम करते हैं, साम्स 91 की 14 में लिखा है, उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से, हर एक बहलिए की जाल से, शैतान की चाल से और जाल से बचाऊंगा करके कहते हैं। तो डर किस बात की? परमेश्वर से प्रेम करने की, जो दिन में दिन हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के जरिए प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम गहरा होता जाता है। ठीक है, परमेश्वर की प्रेम करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हम समर्पण करें, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए समर्पण करें। परमेश्वर से प्रेम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर से प्रेम करना कि हर एक आज्ञाकारी को हमें सिखाती है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपने दिव्य गुणों को हमारे जीवन में सिखाता है। तुम बेटा ऐसा चल, वो हमें मार्गदर्शन करता है, तो ऐसा चल, तुम ऐसा चल, ताकि तुम्हारा पैर किसी बात में फिसले ना, तुमको कोई ठोकर ना लगे। परमेश्वर के प्रेम हमें हर बात में हर मोड़ पे हमें सिखाता है कि परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं उनको क्या फायदा मिलता है। आपको मैंने पहले बताया, परमेश्वर को प्रेम करने से परमेश्वर हमसे केयर करता है। परमेश्वर से जो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमको टेक केयर करते हैं, हमें वो केयर करता है, हमें वो क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं उनके पापों को क्षमा किया जाता है। परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं उनको सुरक्षा की गारंटी वो दे देता है। परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं उनका हर एक की बातों से, हर एक की नुकसान से, हर एक की आपत्तिजनक बातों से वो सुरक्षा की गारंटी हमें देता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलती है। जो लोग परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन से जो ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अधूरा आशीष नहीं, संपूर्ण ब्लेसिंग, कंप्लीट। जो प्यार की जो अंजाम ये है, एक ऐसा फुलफिलमेंट होता है कि कंप्लीट ब्लेसिंग से, संपूर्ण आशीषों से हमें तृप्त करता है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों को वो रक्षा करता है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों को पापों से, शैतान से,
परमेश्वर रक्षा करता, हर एक की विपत्ति से, हर एक की दुर्घटना से, हर एक की शैतान की चाल से, महामारी से, हर एक की जानवर से, हर एक की नेचुरल कैलामिटी से, भूखेपन से, नंगेपन से वो हमें बचाता है। परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर तरस खाता है, उनके ऊपर तरस खाता है कि खुदा जैसे यीशु मसीह से प्यार किया, वैसा जैसे यीशु मसीह ने पिता से प्यार किया, वैसा मसीह यीशु ने कलीसिया से जिस तरीके से प्यार किया, हम भी एक दूसरे से प्यार करें। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी, मुख्य और प्रधान और बड़ी आज्ञा यह है, खुदा से प्यार करें। आइए प्रिय भाई बहनों, आज हम एक फैसला करें, आज एक फैसला करें। मैंने आपको शॉर्टकट में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं आपको कहता हूं, खुदा से ज्यादा प्यार करें। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात लगे रहना, ध्यान दिए रहना, परमेश्वर के पवित्र वचन से दिन रात लगे रहना, डे एंड नाइट। ऐसा ही करने से तेरा सब काम में तुम सफल होगा, तो प्रभावशाली होगा। जाशुआ 1:8 में लिखा है, योशुआ 1:8 में लिखा है, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आप किसी भी प्रकार की मुसीबत में हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाने की शक्ति रखता है। प्रिय भाई बहनों, आपकी जिंदगी को हरा भरा करने के लिए परमेश्वर से मोहब्बत कीजिए, परमेश्वर के वचन से मोहब्बत कीजिए, परमेश्वर से ज्यादा मोहब्बत कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्ति महान ईश्वर पिता, आज हम आपसे प्रेम करने की बातें सीखा है। आपसे प्रेम करने में कितना फायदा मिलती है प्रभु जी। आपसे प्रेम करने में आपके दिव्य गुण हमें मिल जाती है। हम इंसानों के ऊपर भी प्रेम करने वाला बन जाते हैं, हम दुश्मन से भी प्रेम करने वाला बन जाते हैं, हम हर एक बातों को सहन करने लग जाते हैं, हर एक लोगों को माफ करने लग जाते हैं। आपके वचन से दिन बे दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने वाले बने। प्रभु जी, आप हमें आपसे प्रेम करने वाले बने। पवित्र आत्मा के सामर्थ से हमें भर दीजिए, भरपूर कीजिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर कीजिए, ताकि हम अच्छाई की गवाही दे सके, हम प्रभावशाली बन सके, हम शक्तिशाली, आत्मा में शक्तिशाली बन सके, ताकि आपके नाम की महिमा हो। आपकी ब्लेसिंग्स हर एक लोगों को संपूर्ण रीति से पूर्ण आशीष सबको मिले। आपको प्रेम करने का अंजाम फायदा ही फायदा है, सफलता ही सफलता है, ब्लेसिंग से ही ब्लेसिंग से। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जितना भी लोगों ने इस वचन को सुना, वो ये वचन को वो खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाने के लिए उनको मन में प्रभु जी एक इच्छा डाल, ताकि वो दूसरों को भी शेयर कर सके, ताकि दूसरे लोग भी प्रभु से प्रेम कर से करें। सारे दुनिया खुदा से प्रेम करने वाला दुनिया बन जाए। प्रभु जी, आप अपने लोगों को इस्तेमाल करें, ताकि इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक वो लोग पहुंचाए। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज के इस वचन से परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम करता है ये साबित किया है। परमेश्वर से मोहब्बत कीजिए, अपने जीवन को सफल कीजिए, और इस वचन को दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।